पिछले 12 दिनों में जम्मू कश्मीर में बिहार के 4 प्रवासियों को आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने, कायरों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वहां आग की जो लपटें हैं वो बिहार की सियासत में पहुंच चुकी हैं। एक के बाद एक बड़े बयान दिए जा रहे हैं। नेताओं को बस मौका होता है सस्ती लोकप्रियता बटोरने का। वाकई में उनको असलियत में कितनी संवेदना, कितनी दया उन लोगों से है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, रविवार को मारे गए 2 बिहारी प्रवासी राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव, इसके अलावा जो घायल हुए जिनको गोली लगी, इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, चुनचुन ऋषिदेव, उनके परिजनों से मुलाकात की अररिया जाकर और बाकायदा 1-1 लाख रुपया देने की घोषणा की है और बाकायदा 25-25 हजार रुपया दे भी दिए हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि जब बिहार प्रवासी मारे गए जम्मू कश्मीर में, तब नीतीश कुमार ने कहा कि हम उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए देंगे। लेकिन एक बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में सांप के काटने से अगर किसी की मौत होती है, इसके अलावा ठनके से किसी की मौत होती है तो 4 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन जब कोई बिहार का प्रवासी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी द्वारा मार गिराया जाता है तो उसे मात्र मिलते हैं 2 लाख रुपए। और 19 अक्टूबर तक की खबर है। आपको बता दें कि वीरेंद्र पासवान की मौत हुई थी, उनके परिजन उनका अंतिम श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी का दावा है कि अब तक उनको मात्र 20,000 रुपए मिले हैं। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव जोररिया पहुंचे और 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की, जिसमें 2 लोग जिनकी मौत हो गई है और एक ऐसे शख्स हैं जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, उनके परिजनों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की और बाकायदा 25-25 हजार रुपए दे भी चुके हैं। इसके अलावा बता दें कि जब राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, उस वक्त बिहार में बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, जीवेश मिश्रा वहां पर मौजूद थे। उनके परिजनों से गले मिलते हुए दिखे और कहा कि हम आतंकवादियों को नहीं बख्शेंगे और यह भी कहा कि हम उनके परिजनों को 11-11 लाख रुपए जम्मू कश्मीर की सरकार देगी। जम्मू कश्मीर की सरकार मतलब बीजेपी की सरकार, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पर इनडायरेक्टली रूप से शासन कर रही है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब अरविंद पासवान का शव आया था जम्मू कश्मीर से, जब दिल्ली एयरपोर्ट शव आया, तो उसका भाड़ा बाकायदा 22,000 रुपए जम्मू कश्मीर सरकार या प्रशासन ने जो पैसे दिए थे 1 लाख रुपए, उसमें से 22,000 रुपए उसके टिकट के तौर पर काट लिया। उसके बाद जब अरविंद पासवान का पोस्टमार्टम हुआ था, उसमें जो जरूरी सामान लगा वो पैसा भी जम्मू जो कश्मीर प्रशासन है उसने काटा 4500। इसके अलावा एयरपोर्ट पे शव के नाम पर 6600 रुपए काटे गए। मात्र 1 लाख रुपए जम्मू कश्मीर की सरकार ने दिया था, जिसमें से 22,000 भाड़े के नाम पर, 4500 पोस्टमार्टम के नाम पर और एयरपोर्ट पे शव के नाम पर 6600 रुपए काट लिए गए। यानी जो भी 1 लाख का मुआवजा मिला, आधी पैसा जो है वो काट लिया गया। और उसके बाद जब ये मीडिया में खबरें आई, तब अब बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि उनके परिजनों को 11-11 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो साफ तौर पे बताता है कि जो संवेदना प्रकट की जा रही है इसमें सिर्फ राजनीति की जा रही है। लेकिन उसी बीच पप्पू यादव ने एक बड़ा स्टेप लिया है, जहां उनके परिजन, वीरेंद्र पासवान के परिजन ये दावा कर रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा मात्र 20,000 रुपए मिले हैं, जबकि 2 लाख रुपए देने की बात की गई है। स्वाभाविक तौर पर सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत लोगों को श्राद्ध क्रम के दौरान होता है, क्योंकि बिहार में जो परंपरा है, चाहे वो श्राद्ध क्रम हो या भोज कराने का कार्यक्रम हो, जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, कम से कम लाख रुपए खर्च होते हैं, उस वक्त नीतीश सरकार ने मात्र 20,000 रुपए दिए हैं। तो एक बड़ा प्रयास जो है वो पप्पू यादव ने किया है और इसको लेकर बिहार में राजनीति गर्म है। इसी बीच जीतन राम मांझी ने एक जो है बेतुका बयान दिया है और कहा है कि हम एक बिहारी सौ प्रभारी हैं और हमें मौका मिलेगा तो हम 15 दिन में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को सुधार देंगे। बिहार के नेता जो इस तरह की हल्की बयानबाजी कर रहे हैं, जो साफ तौर पे शर्मनाक है। जीतन राम मांझी इस बात पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि आखिर अरविंद पासवान का जो पार्थिव शरीर है वो क्यों नहीं आ पाया। वो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसके बेटे ने कहा कि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो शव को पटना से अपने गांव तक ला सकता था, और जम्मू प्रशासन ने कहा था कि वो लाश को सिर्फ पटना तक ही ला सकता है। और जीतन राम मांझी जो दलित नेता होने का दावा करते हैं, लेकिन इस सवाल पर चुप्पी साध रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि अभी तक वीरेंद्र पासवान की पत्नी को मात्र 20,000 रुपए क्यों मिले। इस बात पर सवाल नहीं उठ रहा कि आखिर बिहार के प्रवासी मजदूरों को बाहर में जाकर काम क्यों करना पड़ता है। लेकिन कोई कह रहा है कि बिहारी प्रवासी मजदूरों को उनके हाथ में AK-47 दे देना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि अगर बिहारियों को मौका मिले तो आतंकवादियों से सलट लेंगे। इस तरह की हल्की फुल्की बयानबाजी चल रही है, लेकिन वाकई में जमीन पर जाकर कोई काम किया है तो पप्पू यादव हैं, जिन्होंने बाकायदा 1-1 लाख रुपए उन तमाम लोगों के परिजनों को दिया है और जो घायल है उसको भी दिया है। तो इस तरीके से बिहार में, जम्मू कश्मीर में मारे जाने वाले बिहारी प्रवासियों को लेकर राजनीति जोरों पर है। लेकिन साफ तौर पे कि भारत सरकार जो पूरी कोशिश कर रही है, वहां सेना के जवान मुस्तैद हैं और एक करके वहां आतंकवादियों से लोहा लिया जा रहा है। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे कुछ नया अपडेट आएगा तो हम सबको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।